अगर आप या आपके पेरेंट्स में से कोई डायबिटिक है या कोई भी लव्ड वन, तो ये वीडियो लाजमी देखिए। इट कैन सेव देयर लाइफ। एज पर द ट्रायल होप 3, इट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कि अगर लोप्रिन और रिसुवास्टैटिन डायबिटिक्स को 40 एज से देना शुरू कर दें तो उनमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स लाइक दिल की बीमारियां सच एज हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिसुवास्टैटिन एक बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन है और लोप्रिन ब्लड को पतला करती है ताकि खून जमे नहीं, और ये दोनों साथ मिलकर आपके दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं, प्रूव्ड रिसर्च है। लेकिन बहुत से ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स अभी भी 150 तक टॉलरेट करते हैं बीपी को, मगर रिसर्च क्लियर कहती है कि डायबिटिक्स के लिए ब्लड प्रेशर टारगेट लेस देन 130/80 होना चाहिए। सो डोंट इग्नोर इट एंड डोंट डिले इट। प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड कंसल्ट करो अपने डॉक्टर को और डिमांड करें प्रॉपर हेल्थ प्रोटेक्शन। बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता और ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि वेस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा दी जा रही है। इवन वेस्ट के डॉक्टर्स भी इस मेडिसिन को आफ्टर 40 लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और आफ्टर कोई इवेंट हो जाता है सच एज स्ट्रोक या कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स पेशेंट को रिसुवास्टैटिन और लोप्रिन पे लगा देते हैं। हालांकि असूलन उन्हें 40 एज के बाद से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो स्टार्ट करवा देनी चाहिए। सो यह अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें, क्योंकि आज की दवाई आपका कल का बहुत फ़र्क बन सकती है और ये आपकी लिटरली आपके लव्ड वंस की उम्र लंबी कर सकती है अगर ये दो चीज़ें हैं जो करिए हैं। क्योंकि इट इज़ सो मच पॉसिबल कि जो डायबिटिक्स होते हैं उसके बाद उनके अंदर ब्लड प्रेशर का इशू आता ही आता है, और फिर कि ब्लड प्रेशर डील्स विद लाइक अदर सिम्टम्स को वो इमर्ज करता है, और ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करता है। लाइक इट्स टोटली अ डिज़ास्ट्रस सिचुएशन। सो जो होप 3 ट्रायल है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2016 में पब्लिश हुई थी, उसका जो एग्जैक्ट वर्बेटम है इट वाज लाइक कि इन इंटरमीडिएट रिस्क पर्सन विदाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ट्रीटमेंट विद रिसुवास्टैटिन ब्लड प्रेशर लोअरिंग थेरेपी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। लाइक जो लोग डायबिटिक थे उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो गया व्हेन दे टुक दिस कॉम्बो। तो ये आपने माइंड में रखना है हमेशा। और जब आप सीवीडी का जो एएसडी करते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस का जो आप कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का रिस्क भी कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ऑटोमेटिकली जो हैं चले जाते हैं हाई रिस्क के उसमें चले जाते हैं, सिचुएशन में आप चले जाते हो ऑटोमेटिकली। सो आप ऑटोमेटिकली ही उस सिचुएशन में आ चुके हैं। तो आपको इस चीज़ का डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना चाहिए। लोप्रिन 75 mg, रिसुवास्टैटिन कम से कम 5 mg। और अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ये मेडिसिन ले रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और मोस्टली तो वही लोग ले रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोई इवेंट हो चुका है। तो बिफोर ऐसी कोई चीज़ हो जाए पहले से ही डॉक्टर से डिस्कस करें अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का इशू है तो। फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।